जय हिंद साथियों। आज का हमारा ये जो टॉपिक रहेगा समास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वीडियो डाल चुका है कारक के बारे में, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि समास में क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। यह क्लास जो है यूपीएसआई, जेल वार्डन और लेखपाल के लिए है, तो आप उम्मीद है कि इस क्लास का पूरा देखेंगे। चलिए पहले जानेंगे समास क्या होता है। समास का डिफिनेशन पूछता है, समास के बारे में पूछ सकता है कि कितने प्रकार का होता है। कोई देख के पूछता है कि समास विग्रह करिए। कई टाइप के सवाल आते हैं, इसी क्लास में पूरा देखेंगे। ठीक है, समास जो शब्द होता है दो धातुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है सम और एक होता है आस। सम मास, देखिए एक सम जो होता है, एक आस, इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समास। ठीक है, समास। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। ठीक है, संक्षिप्त कथन के बारे में बताता है। ये इसको याद रखिए, पूछ सकता है कि समास में जो सम धातु होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। समास की परिभाषा भी याद रहनी चाहिए। तो इसका परिभाषा होता है दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें संधि का, जब मैं संधि का वीडियो बनाऊंगा तो संधि का भी परिभाषा पूछ सकता है। तो उसमें दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें क्या है, दो शब्दों के मिल करके जब एक नया बनाता है, एक कोई नया सार्थक शब्द बनाता है, तो उसे हम कहते हैं समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे में नील कमल, इसमें देखिए नील एक अलग शब्द होता है, कमल एक अलग। तो दो शब्द मिलके, नील अलग कमल अलग, दो शब्द मिल करके नील कमल का निर्माण करते हैं, नील कमल। तो एक नया शब्द बनता है नील कमल, यानी नीला है जो कमल। ठीक है, आगे बात करते हैं मैं। चलिए अब इसके हम कुछ देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आप लोग लिखते चलिए। समास जो होता है 6 प्रकार का होता है, उसके 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और लास्ट 6 नंबर का बहुब्रीहि समास। आपसे निवेदन है कि आप काफी कलम लेकर बैठे, नोट्स जरूर बनाएं। यदि आप जेल वार्डन का फॉर्म भरे हैं तो 19 दिसंबर उसका पेपर है, समय एकदम नहीं है, आप लग जाएगी पूरी पढ़ाई में। देखिए छठा होता है बहुब्रीहि समास। अब हम एक एक करके समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे एकदम। अगर आपके पेपर में आता है कि पूछता है कि कौन सा समास है, तो आप बेहिचक बता लेंगे, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बताएंगे। चलिए मैं पहला बताता हूँ, अव्ययी भाव समास की कैसे पहचानते हैं, क्या इसका डिफिनीशन होता है। तो अव्ययी भाव समास की पहचानने का जो रूल होता है, आप इसको लिखिए ध्यान से। पहचान इसकी कैसे करेंगे, हम दे देगा, इसमें से पूछेगा कि निम्न से कौन से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैं इसका एक पहचान बता रहा हूं, इस पहचान के द्वारा इसको हम पहचान लेंगे। लिखिए पहचान क्या है, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर हाथ बे, ये होता है इट इज। ये जो होता है अव्ययी भाव समास के, ये पहचान होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो नया शब्द रहेगा उसके पहले उपसर्ग में ये सब लगे रहेंगे, ये सब उपसर्ग में लगे रहेंगे। जैसे देखिए कैसे, जैसे दे देगा अनुदान, पूछेगा अनुदान कौन समास है, कर्मधारय के तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि अव्ययी भाव समास है। तो देखिए अनुदान जो आ रहा है, इसका जो उपसर्ग है अनु है। तो यानी ये जो मैं लिखवाया हूं कि अनु आ प्रति भर यथा यावत हर दिन, अगर ये आपको याद हो गया, लिख करके याद करेंगे, 2 से 3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अनु आ प्रति भर यथा यावत हर दिन। ठीक है, बे हाथ, इसी से स्टार्ट होता है। और जो नया शब्द बनेगा ना अव्ययी भाव समास में, इसी शब्द से वो स्टार्ट होता है। तो इससे हम पहचान जाएंगे ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे अनुस होता है अनुदान, आस हो जाएगा आजीवन, प्रतिश हो जाएगा प्रतिदिन, भरपेट,
ये सब के सब आपके अव्ययभाव समास है। यथावत, यथावत, यायावत, हर दिन, ये हाथ का हो जाएगा हाथों हाथ। क्या हो जाएगा हाथ का? हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है। बेकाम इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। आइए हम दूसरा देखते हैं। अब बेभाव समास हो गया, हम आगे की बात करते हैं। इसको आप नोट करिए, अनुआप्रति, भर, यथावत, हर दिन, बे, etc, ये पहचान होती है। हमने पहले बता दिया आपको। अब बेभाव समास, अगर आपको मान लीजिए ये अनुआप्रति अगर ये नहीं याद हो रहा है पहचान, तो एक सीधा सा फार्मूला बता रहा हूं याद करने का तरीका। जैसे दिया रहेगा आजीवन, मान लीजिए दिया है, अनुदान दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे जो इसमें उपसर्ग होता है, आप हटाएंगे जीवन, जो एक है एक मूल शब्द होता है, मूल शब्द में ही आ जुड़ा होता है, जीवन का महत्व होता है, मतलब जीवन कुछ अर्थ होता है। उसी प्रकार से दान एक शब्द है, उसमें अनु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप भी पहचान सकते हैं। चलिए दूसरा जो होता है हमारा है, दूसरा हम बात करेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होता है कर्मधारय में, लिखिए जो कर्मधारय समास होता है, जिस समास का, इसको लिखिए आप लोग, जिस समास का, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, तथा पूर्व पद, तथा पूर्व पद, पूर्व पद उत्तर पद में, उत्तर पद में उपमान, उपमान, उपमेय, उपमान या उपमेय, अथवा, अभी समझा रहा हूं आप घबराइएगा मत, इसको लिखते चलिए, अथवा विशेषण, विशेषण का विशेष्य, विशेष्य का संबंध हो, क्या हो? संबंध हो। अब सुनिए, मैं इसको लिखवाया क्यों हूं? मैं जो हिंदी पढ़ाऊंगा वो लूसेंट को, ये किताब है आप देख लीजिए, मैं इसी पूरा लूसेंट को नवंबर तक खत्म करूंगा, नवंबर लास्ट तक इस किताब को पूरा खत्म करूंगा। जेल वार्डन के लिए 40 सवाल देगा, 40 में से मैं पूरा वादा के साथ कर सकता हूँ, 40 में से आप पूरा 40 नंबर लाएंगे अगर आप पूरे क्लास को देखते हैं, कंटिन्यू रहते हैं तब। तो ये उस कर्मधारय में क्या होता है, देखिए पूछता क्या है, इस तरह से पूछता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, तो वह कर्मधारय समास होता है, ठीक है। दूसरा के सवाल उसमें पूछा जाता है, इसमें जो दिया रहेगा, एग्जाम्पल जो दिया रहेगा उसमें बताऊंगा अभी, उसमें उपमेय और उपमान की बात होती है। उपमेय उपमान का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि चंद्रमुख से है तुम्हारा मुख, चंद्रमुख के समान है तुम्हारा मुख, तो इसका मतलब जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, इसमें उपमेय उपमान की बात की जा रही है। विशेषण विशेष इसका रहेगा, विशेषण और विशेषता बताएगा, कोई विशेषण होगा उसको विशेषता बताया जाएगा, ठीक है ना, इसमें बात की जाएगी। इसका उदाहरण लिखिए आप लोग, कर्मधारय का उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, कमल नयन, कमल नयन, 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। चंद्रमुख, चंद्रमुख, इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए इसमें जो चरण कमल दिया है, ठीक है, दिया रहेगा ऑप्शन में कि चरण कमल कौन सा समास है, तो दे देगा बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी। तो कैसे पहचानेंगे, अव्ययी तो है नहीं क्योंकि अनु आप्रति भर यथावत हर दिन से स्टार्ट होता है, तो होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा बता रहा हूं कर्मधारय, कर्मधारय देखिए जो चरण है वो कमल के समान है, विशेषता बताई जा रही है,
ठीक है। चरण जो कमल के समान है, मतलब कि इसमें उपमेय, उपमान और उपमेय की बात की जा रही है, ठीक है। कमल नयन, जो आंख है वो कमल की भांति है, ठीक है। जो मुख है वो चंद्रमा की भांति है। तो बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या इसमें हो रहा है, इसमें उपमेय और उपमान की बात की जा रही है, ठीक है। इस चीज को अपना नोट करिए। हम दूसरे समास के बारे में बात करते हैं। वह कर्मधारय हो गया। अब बात करेंगे हम द्वंद्व समास की। किसकी? द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसको द्वंद्व समास ऐसे लिखा जाता है, चाहे देखिए द्वंद्व ऐसे भी लिखा जाता है, द्वंद्व। तो एक इसमें हाइफन के सिंबल आ रहा है ना, एक इसमें हाइफन का, या द्वंद्व समास का मतलब बता रहा हूं आपको। इसमें अधिकतम जो होगे, इसका जो डिफिनेशन होता है या इसमें जो आपका एग्जाम्पल आएगा, वह बीच में हाइफन कराएगा सिंबल, इसका सिंबल आता है, इसी से पहचानते हैं। देखिए जैसे माता पिता, माता पिता, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। विलोम भी होता है, जैसे माता मेल फीमेल की बात आती है तो माता पिता। रात दिन, रात दिन, रात को उल्टा दिन होता है, इसमें भी आया। लेकिन अभी मैंने उसमें बताया, अव्ययभाव समास बताया, हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ नहीं होगा, क्योंकि हाथों हाथ में देखिए यहाँ में आ रहा है, ये वाला नहीं होगा, ये अव्ययभाव समास होता है, ये द्वंद्व समास नहीं होता। द्वंद्व समास में क्या होता है कि एक जो होता है, जो दूसरा होता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। इसमें ये पहचाना जाता है द्वंद्व समास में। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा द्वंद्व समास। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, इसके बाद अगर द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। द्विगु को इसका पहचानने का तरीका क्या होता है? इसकी जो पहचान होती है वह संख्या से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? संख्यावाचक, संख्यावाचक से पहचान होती है, ठीक है ना। ये द्विगु समास जो होता है, द्वि मतलब दो होता है, तो इससे आप याद कर लेंगे कि ये दो जो संख्या है, ये तो यानी संख्या से ये होता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, द्विगु समास का उदाहरण लिखिए आप लोग। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, इसका मतलब 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का, 7 सिंधुओं का समूह, ये होता है हमारा द्विगु समास, ठीक है। आगे चलिए, दोपहर, दोपहर, ये भी हमारा द्विगु समास है। इसमें लिखिए दोपहरों का समूह, दोपहरों का समूह, पहरों का समूह लिखते चलिए हमारे साथ साथ। दो आया इसमें सप्त आया, इसी प्रकार से चलता रहेगा। मैं बहुत कम एग्जांपल लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरे इसमें भी मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो द्विगु हो गया। इसके बाद आगे बात करें अगर हम, तो हमारा बचा कौन सा है? बहुव्रीहि बचा है और तत्पुरुष बचा है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि देखिए, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, ये सबसे आसान होता है। यह जो होता है, इसका जो पहला पद और दूसरा पद होता है, ये मिल करके एक तीसरे को संकेत करते हैं। और इस बहुव्रीहि में अधिकतर भगवान लोग आते हैं, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कैसे भगवान लोग आते हैं। देखिए जैसे लंबोदर, लंबोदर समास विग्रह करेंगे तो लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात किसको संकेत कर रहा है? श्री गणेश भगवान जी को, ठीक है। गजानन, गजानन, ठीक है। तो ये संकेत करता है तीसरे को। बहुव्रीहि में आता है पहला पद दूसरा पद मिल करके तीसरे को संकेत करता है, तो इसकी बात करेंगे है, ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए लास्ट बचा हमारे पास है तत्पुरुष समास। कौन बचा है? तत्पुरुष, तत्पुरुष। मैंने इसको लास्ट में इसलिए बताया है, इसके पहले मैं क्लास में कारक बताया था। अगर आपको कारक की जानकारी अच्छी है तो तत्पुरुष आप पहचान लेंगे, क्योंकि इसमें जो आता है ना, इसमें कारक ही वाली बात आती है। जैसे इसमें आप लोग लिखिए तत्पुरुष वाले का, इसमें जैसे की बात करें अगर हम, राजकुमार, बहुत कंफ्यूज करता है। कर्मधारय तत्पुरुष में बहुत से लोग समस्या हो जाते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेषता बताई जाती है।
ठीक है। और उपमेय उपमान की बात होती है, तत्पुरुष में सीधा बताएंगे कारक पहचान के। देखिए जब समास विग्रह करेंगे ना उसमें कारक आएगा। राजकुमार का समास विग्रह करिए, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब हमें ये बताइए इसमें का आया है ना, जब का आया है तो मैंने आपको कारक बताया है कि का किसकी होती है, ने को से को, यानी कि राजा का पुत्र, ये संबंध कारक है। कौन सा है, संबंध। संबंध बता रहा है ना, का की के नानी रे, ये मैं बताया था आपको संबंध में। तो ये राजा का पुत्र का संबंध राजा के साथ है, तो ये राजा का पुत्र है, तो ये संबंध वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब इसमें भी बात होती है कि तत्पुरुष में भी बटे रहते हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। तत्पुरुष में जो होते हैं, तत्पुरुष समास के विभेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। और जो दूसरा होता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इसके बाद अगर हम बात करें संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। आगे बात करें अपादान, अपादान तत्पुरुष। इसके बाद संबंध तत्पुरुष। कारक पढ़ाने का मेरा ये उद्देश्य था, अगर आपको कारक आ रहा है तो तत्पुरुष में जो ये मैं क्लासिफाई कर रहा हूं तो आप आसानी से उसको पहचान लेंगे, ठीक है। संबंध तत्पुरुष। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 होते हैं। इसके बाद एक और समास आता है जिसका नाम है नए समास। एक नया समास आता है ये, इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में। ये क्या होता है, ये कोई भी जल्दी नहीं जानता है, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत आसान होता है। कर्म तत्पुरुष का क्या होता है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल लिखिए, गगन चुंबी, गगन चुंबी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो कर्म गगन को, मैं कर्म बताया था कि किसको, को आ रहा है तो को की विभक्ति चिन्ह होती है कर्म, ठीक है ना। कर्ता की ने होती है, को कर्म की होती है। तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन चुम्बी। करण का लिखिए, करण में बताया था किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, ठीक है ना। तो करण का लिखिए, लिखिए करण का करुणा कुड़, करुणा कुड़। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वह से भी होती है और के द्वारा भी होता है, के द्वारा। मैं बताया था इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है करण में। जैसे मोहन ने साइकिल से स्कूल गया तो साइकिल से गया, ठीक है। और इसमें करुण पूर्ण, इसका मतलब करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ, से आ रहा है इसका मतलब करण। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान का लिखिए प्रयोगशाला। इसका जो उदाहरण होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इसका लिखिए प्रयोग के लिए शाला। अब संप्रदान में बताया था के लिए आएगा, ठीक है, के लिए। अगर आपको ये समझना है तो इसके पहले आपको हमारा कारक वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कारक अगर आपको आ रहा है तो इसमें बहुत आसान होता है, एकदम ये टफ नहीं होता है। तो ये प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए घर, तो संप्रदान। अपादान में क्या होता है, अलगाववादी, बिछड़ावादी, दूर होता है, ठीक है ना। कोई चीज एक दूसरे से जब दूर होता है तो वहां पे अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपादान का, धनहीन। पूछ देगा कि धनहीन कौन सा समास है, तत्पुरुष में कौन समास है, धन से हीन। धनहीन मतलब क्या, धन से हीन, धन से हीन यानी कि धन से उसका अलगा हुआ है, धन से वो अलगा हो गया बेचारा, उसके पास पैसा नहीं है, धन से गरीब हो गया है, तो वो अपादान होगा, ठीक है। और लिख लीजिए गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन, क्वालिटी नहीं यानी गुण नहीं है उसके पास, ठीक है। जलहीन, तो देखेंगे यहाँ पे
जलहीन का मतलब कि उसके पास पानी नहीं है, पानी से हीन यानी जल से हीन, तो उसमें एक अलगाववादी आ रहा है, एक बिछोड़ने की बात हो रही है। ठीक है ना। अब संबंध की बात करेंगे तो संबंध में का की के रा री रे नानी ने, ये बताया गया था संबंध में। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र राजकुमार, इसमें आएगा ये वाला। तो अपादान हो गया। संबंध में बात करें अगर हम तो राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अधिकरण की बात करें तो लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय। अधिकरण का मतलब क्या होता है? लोकेशन बताना, किसी भी चीज का लोकेशन होता है। क्या लोकेशन क्या होता है? तो इसका लोकप्रिय में हो जाएगा लोगों में प्रिय, यानी लोक में प्रिय। हो सकता है आपका वीडियो कट रहा हो, मैं इसको ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ सब कुछ। समास जो होता है, आपको दो या दो से अधिक नए शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है आपका कथन, संक्षिप्त कथन के बारे में। ठीक है, ये समास हो गया। समास के डिफिनेशन में हमने देख लिया। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान जो होती है अनु आ प्रति भर यथा यावत हर दिन, इसी से वो स्टार्ट होगा। जो भी शब्द दिया रहेगा ना, इसी शब्द से वो स्टार्ट होगा, तो आप समझ जाएंगे ये अव्ययीभाव समास है। ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा जो बताया था कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? उसमें विशेषण और विशिष्ट की बात होती है। ठीक है। उसमें उपमान उपमेय की बात होती है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि जो चेहरा है वह चंद्रमा की भांति है, उससे तुलना किया गया है। कर्मधारय में इसी से है। आज का जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो समास के बारे में रहेगा। ये पार्ट 1 समास का रहेगा, पार्ट 2 जब रहेगा वो मार्क टेस्ट पे रहेगा। उसमें आप देखेंगे कितने आसानी से छाट लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो द्वंद्व समास में बताया गया था, द्वंद्व समास में बताया गया था कि वह द्वंद्व का मतलब होता है विलोमानुपात, मतलब एक दूसरे के रिवर्स रहता है, उल्टा रहता है। जैसे माता पिता, रात दिन। ठीक है, इसमें होता है। अब बात करेंगे द्विगु में संख्यावाचक होता है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि संख्या आता है। बहुब्रीहि में भगवान जी आते हैं अधिकतम, लंबोदर, गजानन, इसी टाइप के आते हैं। तीसरे को संकेत करता उसमें है। ठीक है। अब तत्पुरुष में 6 होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। मैं सब बता चुका हूँ, ये अधिकरण वाला मैं ऊपर बता देता हूँ। चलिए देखिए, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है?